बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीला फिरोज़ डार और आज के एपिसोड में हम चार सोबराज के बारे में बात करेंगे। चार सोबराज की लाइफ को जब हम स्टडी करते हैं तो इसकी लाइफ हमें किसी मूवी, नॉवल या किसी ड्रामा से मिलती हुई नज़र आती है, जबकि ऐसा नहीं है। ही इज़ अ लिविंग मैन और दुनिया में वो एक सीरियल किलर के तौर पे जाना जाता है। तो आज के एपिसोड में हम चार सोबराज की लाइफ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे एक आम शख्स से एक सीरियल किलर वो कैसे बना। चार सोबराज 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में पैदा हुआ। उसके फादर सोबराज भवानी एक इंडियन टेलर थे और उसकी वालदा टरैन लोएंग एक बार हॉस्टेस और शॉप असिस्टेंट थे। After his parents got separated, he became stateless and he was adopted by his mother's boyfriend, जो कि एक फ्रांस से थे। इस वजह से जो चार सोबराज की अर्ली एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो फ्रांस से ही हुई। Later on, his mother and his adoptive father had their own children and Charles found himself being neglected by his parents. उसने बड़ी ही छोटी उम्र में जो है वो जुर्म करना शुरू कर दिए थे और 1963 में इसी वजह से उसको जेल भेज दिया गया, जिसके उस जेल भेजे जाने के बाद उसकी फैमिली ने उसको अबेंडन कर दिया और उससे मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। इट इज़ बिलीव्ड कि चार सोबराज ने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट 30 मर्डर्स किए हैं, जिनमें से 12 मर्डर्स आर कन्फर्म्ड। ज़्यादातर चार्ल्स ने जिन लोगों को कत्ल किया उनमें फॉरेनर्स या टूरिस्ट शामिल होते थे। और इसके अगर हम स्पैन की बात करें, टाइम की बात करें जिसमें इसने एक्टिवली ये ऑफेंसेस या क्राइम्स कमिट किए हैं, तो वो 1963 से लेकर 1976 है। और मोस्टली कंट्रीज़ जहाँ पे इसने ऑफेंसेस कमिट किए उसमें थाईलैंड, फ्रांस, नेपाल और इंडिया वगैरह शामिल हैं। चार्ल्स के ज़्यादातर जो विक्टिम्स थे वो वेस्टर्न टूरिस्ट होते थे, जिनको ये हिपी ट्रेल ऑफ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, वहाँ पे ये उनको ज़्यादा शिकार करता था। टूरिस्ट को मर्डर करने का या किल करने का जो बेसिक पर्पस था इसका, वो जस्ट टू गेट देयर पासपोर्ट्स। उनको मर्डर करने के बाद चार्ल्स उनके पासपोर्ट हासिल करता और उन्हीं पासपोर्ट्स की बेसिस पे वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता था। चार्ल्स को बिकनी किलर इसलिए कहते हैं कि मोस्टली इसके जो विक्टिम्स थे, जब उनकी कॉर्प्स या डेड बॉडी रिकवर होती तो उन्होंने बिकनी पहनी हुई होती थी। चार्ल्स की एक जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ये भी थी कि ही हैज़ अ स्नेक लाइक एबिलिटीज़। उसके अंदर इतनी एबिलिटीज़ थी कि वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करता था। इवन अथॉरिटीज़ समटाइम्स जो हैं वो उसको लोकेट नहीं थी कर पाती या उसको आइडेंटिफाई नहीं थी कर पाती। इसी वजह से उसकी इन्हीं स्नेक लाइक एबिलिटीज़ की वजह से उसको स्प्लिटिंग किलर या सर्पेंट भी कहते हैं। In 1975, Charles moved to Thailand and became a gem salesman and drug dealer. यहाँ चार्ल्स को अपनी एक क्रिमिनल फैमिली बनाने का ख्याल आया, तो उसकी जो फर्स्ट फॉलोअर थी थाईलैंड में, दैट वाज मारिया एंड्रिया। मारिया एंड्रिया इसकी पर्सनालिटी से इतनी इम्प्रेस थी कि वो इसको ब्लाइंडली फॉलो करती थी। चार्ल्स जो है वो उसके मुख्तलिफ ट्रिक्स यूज़ करता था अपने विक्टिम्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता और फिर उनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करता, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। फॉर इंस्टेंस, चार्ल्स ने थाईलैंड में मौजूद 2 फ्रेंच पुलिसमैन पहले उनके पासपोर्ट्स को स्टोल किया और फिर उनके पासपोर्ट रिकवर करके उनको फैसिलिटेट किया, उनको हेल्प किया। तो ये इसकी एक बेसिक टेक्निक थी जिसको ये यूज़ करता था। सबसे पहले ये अपना वो फॉरेन टूरिस्ट की रेकी करता, उसको ऑब्जर्व करता। उसको ऑब्जर्व करने के बाद अगर इसको वो सूट करता अपने अकॉर्डिंग, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, तो ये सबसे पहले उसको ट्रैप करता और ट्रैप करने के बाद फिर उनकी चीज़ें या पासपोर्ट उसको छुपा लेता था और फिर बाद में वही चीज़ उन्हें रिकवर करके उनको फैसिलिटेट करता था। तो यही सेम के सीन इसने जो फ्रेंच पुलिसमैन है उनके साथ किया। इन बैंकॉक
Charles was joined by Ajay Chaudhary, a young Indian man and a fellow criminal, who became his right-hand man. चार्ल्स ने थाईलैंड में जो सबसे पहला मर्डर किया वो 1975 में किया, और इसकी जो पहली विक्टिम थी वो ट्रीसा नॉल्टन थी। ट्रीसा नॉल्टन की बॉडी पुलिस ने एक पूल से रिकवर की, और जब उसको रिकवर किया गया, शी हैज़ वोर्न अ फ्लोरल बिकनी। थाईलैंड में ही रहते हुए 16 दिसंबर 1975 को चार्ल्स ने एक और डच कपल बेंतिंजा और हेमकर को मर्डर किया। बेंतिंजा और हेमकर का मर्डर करने के बाद 18 दिसंबर 1975 को मारिया और चार्ल्स सोब्राज उन दोनों का पासपोर्ट यानी बेंतिंजा और हेमकर का पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए नेपाल में एंटर हुए। 18 दिसंबर 1975 को जैसे ही मारिया और सोब्राज थाईलैंड से नेपाल में एंटर हुए, तो इन्होंने 21 और 22 दिसंबर 1975 में नेपाल में मौजूद लॉरेंट, जो कि एक कैनेडियन सिटीज़न था, और कोनी एक अमेरिकन सिटीज़न थी, इस कपल का मर्डर किया। इनका मर्डर करने के बाद लॉरेंट और कोनी का पासपोर्ट हासिल करते हुए ये दोबारा नेपाल से थाईलैंड चले गए। थाईलैंड में पहले ही बेंतिंजा और हेमकर के मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सो आफ्टर अ लॉन्ग मंथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस को चार्ल्स के बारे में एक सॉलिड एविडेंस मिली, जिसमें से ये प्रूफ हो गया कि हेमकर और बेंतिंजा का मर्डर चार्ल्स सोब्राज ने ही किया है। जैसे ही चार्ल्स सोब्राज को इस बात का पता चला कि थाईलैंड की पुलिस ने उन मर्डर्स के अगेंस्ट फुल एक कंप्लीट एविडेंस उन्हें मिल चुकी है, तो ये थाईलैंड से मारिया को साथ लेते हुए इंडिया आ गया। जैसे ही चार्ल्स को इस बात का पता चला कि थाईलैंड की पुलिस के पास उसके अगेंस्ट फुल एविडेंस मौजूद है, पुलिस के पास ये एविडेंस मौजूद है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हेमकर और बेंतिंजा का मर्डर चार्ल्स सोब्राज ने ही किया है, ही फ्लेड टू इंडिया फ्रॉम थाईलैंड टू अवॉइड द कन्विक्शन। इंडिया आते ही चार्ल्स सोब्राज ने सबसे पहले एक इजरायली टूरिस्ट एवनी जैकब का मर्डर किया। इसके बाद इसने एक फ्रेंच नेशनल जैन सोलोमन का मर्डर किया। इन दोनों मर्डर्स के बाद 1976 में दिल्ली पुलिस ने चार्ल्स सोब्राज और इसके गैंग की 3 खवातीन को अरेस्ट किया। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 3 वुमेन, जिसमें स्मिथ, ईथर और मारिया शामिल थे, इन्होंने दे कन्फेस्ड एवरीथिंग एंड बिकेम अकम्प्लिस। जैसे और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनों गैंग मेंबर, जो कि तीनों फीमेल्स थी, उन्हें और चार्ल्स सोब्राज यानी इन चारों क्रिमिनल्स को तिहाड़ जेल भेज दिया। चार्ल्स एंड मारिया वर सेंटेंस्ड टू 12 years in prison for murdering Evgeny Jacob and Solomon, 2 people he killed in India. In 1983, Maria was sent back to Canada for cancer treatment. His 2 other accomplices, Smith and Either, committed suicide in prison 2 years before their trial. तिहाड़ जेल दिल्ली में चार्ल्स सोब्राज की जो लाइफ थी वो बड़ी लग्जरियस थी। जेल के अंदर उसके पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल थी। जेल सुपरिटेंडेंट से लेके जेल इनमेट्स तक हर एक के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी। इवन ही हैज़ टेलीविज़न, उसके जो जेल था उसके अंदर उसके पास टेलीविज़न की फैसिलिटी थी। उसकी अपनी एक लाइब्रेरी थी, उसको बुक्स का बहुत शौक था। मोस्टली वो साइकोलॉजी पे लिखी हुई बुक्स जो हैं वो ज़्यादा शौक से पढ़ता था। उसके पास प्रेशियस जो जेम्स हैं उनकी एक कलेक्शन थी, जिससे वो ब्राइब भी करता और अपने काम भी निकलवाता था। चार्ल्स सोब्राज ने उसकी लाइफ जेल के अंदर इतनी अच्छी थी, इतना उसको फ्रीडम था जेल के अंदर। इवन ही गेव इंटरव्यूज टू वेस्टर्न ऑथर और जर्नलिस्ट। चार्ल्स ने इंडिया में जो मर्डर्स कमिट किए और उसके रिजल्ट के तौर पे उसको जो सेंटेंस दी गई वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, लेकिन चार्ल्स सोब्राज थाईलैंड वापस नहीं जाना चाहता था।
बिकॉज उसके जो थाईलैंड में 20 इयर्स के लिए अरेस्ट वारंट इशू हुए थे, दैट वाज स्टिल वैलिड। और अगर वो इंडिया से उसको वापस थाईलैंड भेज दिया जाता तो वहाँ उसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल चार्जेस थे या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो ऑलरेडी हो चुकी थी, वो केसेस रीओपन होते और वहाँ उसको दोबारा से जेल भेज दिया जाता और उसको सेंटेंस हो जाती। तो थाईलैंड ना जाने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसने तिहाड़ जेल से एस्केप का प्लान बनाया। सो मार्च 1986 में ही थ्रू अ पार्टी, उसने तिहाड़ जेल में एक बड़ी पार्टी का अरेंज किया जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट से लेके जेल इनमेट्स तक सब इनवाइटेड थे। एंड ही ड्रग द फूड, उसने खाने में ड्रग वगैरह ऐड किए, जिसकी वजह से जेल जो अथॉरिटीज से लेके इनमेट्स तक जितने लोग थे वो सब कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गए। एंड ही एस्केप्ड फ्रॉम द तिहाड़ जेल। However, Inspector Madhukar Sende of Mumbai police caught him at a restaurant in Goa. Just up to Char's expectations, his prison sentence was extended to 10 years. On February 17, 1997, उस वक्त उसकी एज 52 years थी, चार सोबराज was released from prison and sent back to France. लेकिन 2003 में चार सोबराज फ्रांस से दोबारा काठमांडू नेपाल में आया। यहाँ उसका प्लान था कि उसने मिनरल वाटर का बिजनेस सेटअप करना है। काठमांडू में उससे एक जर्नलिस्ट ने देखा, उसने कुछ दिन प्रॉपर इसकी रेकी की और वेरिफिकेशन के बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसने चार सोबराज को देखा है। द पुलिस रेडेड ऑन अ कैसीनो एंड अरेस्टेड हिम। चार सोबराज को अरेस्ट करने के बाद नेपालियन पुलिस ने वो दोनों मर्डर्स जो इसने 1975 में मारिया के साथ मिलके किए थे, उन दोनों केसेस को रीओपन कर दिया। 20 अगस्त 2004 को नेपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने चार सोबराज को उन दोनों मर्डर्स में 20 साल की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ चार सोबराज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन नेपालियन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सेंटेंस को अपहेल्ड किया और उसे 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। नेपाल जेल में रहते हुए उसे काफ़ी साल हो गए थे और वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही थी, उसकी हेल्थ दिन ब दिन ख़राब हो रही थी, उससे हेल्थ इश्यूज वक्त के साथ साथ बढ़ने लगे। 21 दिसंबर 2022 को नेपालियन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हेल्थ कंडीशंस को देखते हुए मेडिकल ग्राउंड्स पे उसको जेल से रिलीज करने का ऑर्डर जारी कर दिया। उस वक्त उसकी उम्र 78 इयर्स थी और नेपाल जेल में रहते हुए उसे तकरीबन 19 साल गुजर चुके थे। नेपाल जेल में उसने जो 19 साल गुजारे, उसने एक बहुत अच्छे कैदी की तरह ये सारा टाइम स्पेंड किया। नतीजे के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए। 23 दिसंबर 2022 को चार सोबराज को नेपाल से फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। चार सोबराज की लाइफ पर 4 बायोग्राफीज हैं और 3 डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। इसके अलावा बॉलीवुड में मैं और चार्ल्स के नाम से 2016 में एक मूवी बनाई गई, जिसमें इंडियन एक्टर रणदीप हुड्डा ने लीड रोल प्ले किया। इसके अलावा 2021 में नेटफ्लिक्स या BBC ने चार सोबराज की लाइफ पे द सरपेंट के नाम से एक ड्रामा सीरीज भी बनाया। चार सोबराज स्टिल अलाइव और इस वक्त वो फ्रांस में मौजूद है। जैसे कि हमने पहले बात की कि 23 दिसंबर 2022 को उसे नेपाल से फ्रांस डिपोर्ट कर दिया गया। कहते हैं कि उस एक आम इंसान से सीरियल किलर बनने तक का जो सफ़र है, उसमें उसके पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप थे और उनकी जो सेपरेशन हुई, उसने साइकोलॉजिकली चार्ल्स को बहुत ज़्यादा अपसेट किया, डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से वो एक सीरियल किलर बन गया। अब ये बात कितनी सच है कितनी गलत है, ये तो इसको सिर्फ चार्ल्स खुद ही वेरीफाई कर सकते हैं।
तो ये था आज का एपिसोड। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी और दिन एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान व मेहरबान।